अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखी है और उसका नाम है चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। चची एक बार नहीं बीसियों मरतबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो और दूसरों को भी करते हो। चचा इस कदर नाशनाई से खिंच जाते और चिढ़कर कहते, भला साहब कान हुए, अब फिर कभी जो तुम्हारे किसी काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारे। लेकिन दखल दर माकूलात का उन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज है कि जहाँ कोई मौका मिला नहीं फिर लंगोट कस तैयार। आज ही दोपहर के सुनिए, चची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था। इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चची ने कहा, बरेठन आज तो मेरा जी अच्छा नहीं है, कल या परसों आ जाइयो तो मैं कपड़े दे दूँगी। धोबन बोली, बीवी जी बरेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा है, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन दे जाती, नहीं तो बस अब वही 15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा, भाई अब जो हो सो हो, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की ज़र्रा बराबर भी हिम्मत नहीं है। चचा छक्कन परली दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चची की बात सुन पाई, उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे। झट इधर आ पहुँचे और बोले, क्या बात है, कपड़े देने धोबन को, हम दिए देते हैं। चची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने दो, हलकम डालोगे सारे घर में, पहले ही हमारा जी अच्छा नहीं है। चचा कब रुकने वाले थे भला, बोले, अरे वाह ये भी कोई बात है, ये ऐसा क्या काम है, अभी निपटाए देते हैं। चची बुड़बुड़ाती करवट लिए पड़ी रही और चचा चले धोबन को कपड़े देने। किसी से न पूछा कि कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा है, खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर पका या नीचे फैलाकर देख लिया। कमबख्त, पता भी तो नहीं चलता कि पहनने वाला कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झाँका, कहीं केड़ियाँ उठाकर अलमारी पर ऊपर नजर डाली। मालूम होता था आज चचा ने कसम खा ली है कि जो काम करेंगे आप ही करेंगे। लेकिन आखिर कब तक? कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। लीजिए साहिब, हस्ब मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने शुरू कर दिए अपने अहकामात सुनाने। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मैले कपड़े सारे, एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बुंदू तो हमारे कमरे से मैले कपड़े समेट ला, और सुनना वो छुट्टन या बन्नों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो। और हाँ देख, एक बनियान आतिशदान पे भी रखा है, बूट पोछे थे हमने उसे, वो भी लेता आइयो। जा भाग कर जा। अमामी तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजिए, ये बदमाश कपड़े रखने की नई से नई जगह देख लेते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? वो छुट्टन, लीजिए मुलायजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया हुआ है, कोयलों में कहाँ घुस गया था? उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैले कपड़े यहाँ ला कर रखो। ये बन्नों किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया तुम लोगों को, जहाँ कोई काम की सूरत देखी नहीं खिसक लिया वहाँ से। चलो अंदर से एक पेंसिल कागज़ लेकर आओ, आखिरी कपड़े लिखे भी जाएंगे या नहीं। लल्लू तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकिए के गिलाफ निकाल लाओ। गर्ज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई कि गोया आँख मचोली खेली जा रही हो। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है तो कोई कोने झांकता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है तो कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा मियाँ के नारे सुनने में आ रहे हैं, सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिट्टी गुम है, टकरे लग रही हैं। कोई आध घंटे की मेहनत के बाद सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बांधे खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया कि सामान भर रखा है। किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, किसी के बाल मिटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं, और चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठा कर देखते हैं तो कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बनियान भी हाथ आ गया जिसे आपने बूट पहुंचे थे, ख्याल न रहा कि यह आप ही की कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो जरा ये इसकी हालत, ये इंसानों का बर्तावा मालूम होता है क्या? अल्लाह जाने ये बद तहसीब कहाँ कहाँ से। दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बनियान उन्हीं के कमरे के आतिशदान से बरामद हुआ होगा। चुनाचे फौरन कपड़े में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब
जो है सो है, लो कपड़े अलग अलग करो अपने, कौन सा कपड़ा किसका रखा है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल हुआ और धोबन बेचारी चीख रही है, ए मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी अलग अलग कर देती हूँ ना, मैं खुद ही कर लूँगी, तुम क्यों कर रहे हो। मगर बच्चे कहाँ सुनने वाले थे, उनके तो अपने मसले खड़े थे। कोई कहता ये मेरी कमीज़ है तो कोई कहता तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी कमीज़ है। किसी का वेस्ट कोट पे झगड़ा तो किसी का कोट पे झगड़ा। कोई कुर्ते की एक आसीन खींच रहा है तो कोई दूसरी। किसी के पजामे के पांचों पे रस्साकशी हो रही है, कपड़े चुर फट रहे हैं और चचा मियाँ सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं और बीच में सर उठा उठा के डांटे भी जा रहे हैं। फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहो ज़रा नया कपड़ा, जो टाट के कपड़े ना बना के दिए हो हमने। चले जाओ यहाँ से सारे, हम सभी काम अकेले कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रवाना हुआ तो धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बनानी शुरू की और उसे हिदायत भी दी गई। देख, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने कपड़े गर्म हैं, इतने रेशमी और इतने सूती। धोबन बोली, चचा मियाँ यूं ही तो हमेशा करते हैं हम। चचा को इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद ना मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए और तुनक कर बोले, पगली कहीं की, हर रोज़ तो घर में एक हुल्लड़ मचा रहता है कि इसकी कमीज़ बदल गई, उसका पजामा नहीं मिल रहा, और कहती है कि रोज़ इसी तरह लिखे जाते हैं कपड़े। यूँ किसी को लिखना आता तो ये रोज़ रोज़ की झिकझिक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही और कपड़े गिनना शुरू कर दिए, लेकिन पहले ही कपड़े पर एक नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि कमीज़ छुट्टन मियाँ की है और चचा मुज़र हैं कि बन्नों की है। अरे चचा मियाँ, क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं है क्या मुझको। तो चचा कहते हैं, कपड़े बाज़ार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज़ बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बुंदू को बुलवाया चचा ने और पूछा, ये कमीज़ बन्नों की है ना। बुंदू की क्या मजाल कि चचा मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, चचा मियाँ मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर आप ही ठीक ठीक बताएंगे। फिर बन्नों की तलबी हुई। वो आते ही बोली, अरे वाह, ये फटी पुरानी कमीज़ हमारी क्यों होने लगी भला, छुट्टन मियाँ की ही होगी। अब धोबन को चचा मियाँ के मिजाज की कैफियत की क्या मालूम, कह बैठी, मैं न कहती थी चचा मियाँ, छुट्टन मियाँ की है। चचा को तो जैसे आग लग गई। हाँ जी, औलिया की बच्ची है ना ये तो, इन्हें क्यों ना मालूम होगा, मुंह फट बदतमीज कहीं की, दूसरा धोबी रख लूंगा मैं। कामिल 1 घंटे के बाद कहीं जाकर फहरिस्त तैयार हुई। अब जनाब धोबन से कहा गया कि इधर तू सब कपड़े गिन, इधर मैं फहरिस्त की मीज़ान मिलानी शुरू करता हूँ। अब धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं, जबकि चचा 61 बताते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक तरह से जोड़ो, 59 ही हैं, पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं, तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत, जाहिल कहीं की। धोबन गरीब बेचारी बार बार कपड़े गिनती है और नतीजा वही 59। फिर कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़े मोजे और चचा लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती और चचा गिनते 4 अदद, और इस बात पर भी बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए। जोड़ी क्या मतलब, 4 नहीं थे मोजे। अब यूं तो चारों मालों को भी तू 2 जोड़ी लिखवा दे तो क्या ये हमारा कसूर होगा। लेकर मुफ्त में इतना वक्त ज़ाया कर दिया हमारा, सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई, लेकिन अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया तुझे। 12 बजे धोबन आई थी और 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरार पाने के बाद बड़े मज़े से फहरिस्त चच्ची को दिखाने आए और बोले, लीजिए, निपटा दिया हमने धोबन को। चच्ची तो पहले ही जली हुई थी, बोली, जी हाँ, घर में क़यामत भी तो गुजर गई, कोई बच्चा नंग धुड़ंग फिर रहा है तो कोई गुसल खाने में कपड़ों के लिए होल मचा रहा है। धोबन दुखियारी अलग हिस्से आने के गई है, आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े से आन के कहते हो कि निपटा दिया धोबन को। और चचा फिर चिढ़ गए, आज तक तुम्हें कभी 2 लफ्ज़ मुंह पे फूटने की तौफीक ना हुई हमारी अच्छाई की। चचा रूठ कर चारपाई पर पढ़ रहे तो चची ने पूछा, पजामों में से अज़ारबन निकालिए थे। चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना दिया, बड़े मुनासिब वक्त पर उठ गए थे। इतने में फहरिस्त देखकर चची बोली,
اور یہ میری ریشمی قمیض کون سی ہے؟ تو بولے ہلکے فیروزی رنگ کی، اور کون سی؟ اے غضب خدا کا، وہ تو میں نے استری کرنے کے لیے الگ کونے کو کر کے رکھی تھی، وہ بھی دے دی اٹھا کر، 2 کوڑی کی کر کے لائے گی وہ، اور اس میں میرے سونے کے بٹن بھی لگے ہوئے تھے، وہ تالیے تھے یا نہیں؟ اب تک تو چچا کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں، سونے کے بٹنوں کا سنا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ بٹن؟ سونے کے؟ تمہارے؟ واقعی میں؟ آئی ہائی، وہ تو اتارے ہی نہیں ہم نے۔ جوتی پہنے چچا باہر بھاگے۔ ارے بھائی کیا چلی گئی دھوبن؟ او بندو چلی گئی دھوبن؟ ارے مامی کدھر گئی ہے دھوبن؟ ارے دوڑیو، ارے بھائی جلدی جا پکڑنا۔ اب کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو، بھاگو، سونے کے بٹن لے گئی اماں، سونے کے، تمہاری چچی کے بٹن تھے وہ، اس کا گھر کدھر کو ہے؟ چوک سے مڑ کر کدھر کو؟ کیا کسی دھوبن کو جاتے نہیں دیکھا؟ ارے بھائی ریوڑے والے، تم نے دیکھا کوئی دھوبن ادھر کو گزری ہو یہاں سے کہیں کو؟ کہاں کو گئی؟ دائیں ہاتھ کو، اس طرف کو؟ اور ابھی تک چچا بٹن لے کر واپس نہیں آئے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، ساتھ ہی اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں تو نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔